बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डेट 25 श्री कृष्ण त्रिधा लीला शनय शनय सुंदर साथ जी महारास के झीलना के बाद अब हम पहुंचते जा रहे हैं। भोजन लीला भी हो चुकी और अब आगे चलेंगे और अगली बार सुंदर साथ जी पूरी महारास लीला के प्रश्नों का आनंद लेंगे जो कि हमारी नीलम सखी ने बनाने शुरू भी कर दिए हैं। तो अति सुंदर प्रेजेंटेशन रहेगी अगली बार। और मैं क्षमा चाहती हूँ, इस बार पोस्ट भी मैंने नहीं डाली जबकि नीलम जी ने मुझे भेजी थी, मैं भूल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी श्री रास में क्या चल रहा है उसमें हमने कितना आनंद लिया। सबसे पहले उथले वचनों का भी आज सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है, उस समय तो बहुत घबराहट हुई थी। उसके बाद पिया जी के साथ लीलाएं की ब्रह्मानंद के रूप में, उसके बाद वो अंतर ध्यान हुए। आज सुनकर उस विरहा को जो हमने किया था सुनकर फक्र होता है अपने आप पे कि मैं ही वो गोपी थी जो अपने बांके बिहारी अपने पिया के लिए, जो उनके अंदर आवेश स्वरूप बैठे थे, बाहर से सुंदर बांके बिहारी का रूप लेकर उनके लिए इतना विरहा मैंने किया था कि उनको आना ही पड़ा। आज क्यों नहीं कर रही हूँ ये सोचकर शर्म आती है। महारास में किया, ब्रज में ऐसा किया, कुछ क्षण का विरहा किया कि तन ही छोड़ दिया। आज तो कुछ भी करने को नहीं कह रहे, ना घर बाहर ना तन छोड़ने को, केवल और केवल एक एक श्वास में वो टीस हो कि आज भी आज के 24 आवर्स में 90 समथिंग 90,000 से भी अधिक जो हमें पल मिले थे, जो सेकंड्स मिले थे, आज फिर हमने खो दिए एक एक करके। उसके बाद अंतर ध्यान जब हुए तो हमने कौन सी लीला की, अनुकरण लीला भी की सुंदर साथ जी। और उसमें भी कैसा सुंदर साथ जी विरहा था वो। बाहर से तो हंसती हुई दिखा रही थी पर अंदर रो रही थी। बहुत सुंदर वो स्थिति होती है जब बाहर से तो हंसते हुए दिखाई देते पर अंदर ही अंदर आत्म रो रही होती है सुंदर साथ जी। और उसके बाद हम चले, पिया जी वापिस आ गए। हमने क्या किया, भजनानंद वो बने और उससे भी अधिक जो ब्रह्मानंद के साथ आनंद हम ले रहे थे उससे भी अधिक आनंद, जिसको कहते फुल स्विंग में हमने महारास का आनंद लिया भजनानंद जी के साथ। बाहर से श्रृंगार नहीं बदला था पर अंदर ही अंदर सखियों के अंदर विरहा की प्रचंड ज्वाला ने उस आनंद को बढ़ा चुकी थी। जितना अधिक विरहा उतना अधिक आनंद मिलता है। और उधर धनी जी के अंदर भी अक्षर ब्रह्म जागृत होकर आ चुके थे वहां से परम धाम में। पर आत्म भी जागृत हुई उनकी, फिर फरामोश हुई पर आत्मा की जागनी सुंदर साथ जी हो चुकी थी उनकी। और अब आगे फिर अब हम बैठते हैं पिया जी के साथ, झीलन की लीला करते हैं। पर पिया कहते एक इच्छा तुम्हारी अभी भी बची है, तो झीलना की इच्छा हमें तो पता भी नहीं कौन कौन सी इच्छा हमारे अंदर थी, धनी बता रहे हैं पूरी कर रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। हमें आज भी पता नहीं लग रहा इच्छाएं रखनी कौन सी हैं। आज भी पिया ब्रह्मवाणी के थ्रू स्वयं साक्षात स्वरूप है, ब्रह्मवाणी भी श्री जी ने अपने बिहाफ पे पधराए हैं सुंदर साथ जी। तो वो भी पुकार पुकार कर कह रही हैं कि तुम्हारी इच्छाएं ये नहीं,
तुम्हारी इच्छाएं, तुम आत्म हो, तुम्हारी इच्छाएं कौन सी होनी चाहिए। आज भी सुंदर साथ जी बड़े प्यार से वो समझा रहे हैं। हम समझ कर अपनी इच्छाओं को, अपनी माया की कामनाओं को बदल अलौकिक मांगे उनसे, अलौकिक कामनाएं उनसे करें, भला कैसे पूरी नहीं होंगी सुंदर साथ जी। उसके बाद हमारी भोजन की लीला शुरू होती है। पहले तो 100 सखियों के साथ इंद्रावती सखी पिया जी को, श्यामा जी को और साथ में 2 सखियां सुंदर बाई जी और आस बाई जी को, और सारी सखियां पंक्तियां बना के बैठ जाती हैं। ये इंद्रावती सखी 100 सखियों का जुट लेकर सबको परोसती हैं। सबकी सेवा पूरी महारास में जो सेवा इंद्रावती सखी ने की है और साथ में उनका जुट लगा हुआ था, जो सेवा उन्होंने कर दिखाई वो सेवा किसी ने नहीं की। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी हम तो बेहोश होती रही, रोती रही, खाना खाती रही बैठ के, अभी भोजन करती रही, रास का आनंद लेती रही, हमने कोई भी वहां पे सेवा नहीं की, करवाई ही है सुंदर साथ जी। और आज भी अगर महारास में ये रोल्स डिसाइड हो गए थे, जैसा कि स्वामी जी ने बताया है, महारास में ही रोल्स डिसाइड हो चुके थे कि काल माया में कौन कौन कैसा रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पुरुष तन में आए थे, जो नंद बाबा बने, ग्वाल बाल बने, और भी जो पुरुष तन में थे, वो अभी भी काल माया में पुरुष तन उनको प्राप्त हुए। जो गोपियां बनी थी या फिर यशोदा मैया बनी थी सुंदर साजी, जो स्त्री तन में आई, उनको आज भी स्त्री तन प्रदान किया गया काल माया में भी। आपने देखा बिहार, इस कैसे पता लगता है ये पुरुष तन ही मिल रहे हैं। बिहारी जी जो थे पुरुष तन था रतन बाई की आत्मा का, अभी महाराज जी के रूप में भी पुरुष तन मिला। एक एग्जाम्पल तो हमें अच्छे से पक्का ही पता है सुंदर साथ जी। श्यामा जी ने 2 जामे पहरे, दोनों पुरुष तन ही मिले उनको यहाँ पे। और अब सुंदर साथ जी आगे क्या होता है, जो कृष्ण जी के रूप में थी इंद्रावती जी, उनको यहाँ भी अक्षरातीत प्राणनाथ जी की शोभा मिली। और जिन्होंने राक्षसों के रोल निभाए, पूतना हो चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, राक्षस में रहे, उनको मुसलमान तनों में उतारा गया। और सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर, यदि रोल वहीं पर डिसाइड हो चुके थे तो फिर यहाँ पर जो इंद्रावती और उनकी 100 सखियां साथ में परोस रही हैं, शुरू से आता है तामसी सखियां खड़ी रही, तामसी सखियां, इंद्रावती जी का जो साथ में कुछ सखियों का जुट होगा, हो सकता है 100 का ही शुरू से रहा हो, तो वो सारी सखियां आज भी, यदि रोल्स वहां डिसाइड हो चुके हैं तो फिर आज भी वही 100 सखियां ही कभी सतगुरु बनके, कभी परमहंस बनके, कभी ऐसे जागनी कर रही हैं, कभी ऐसे जागनी कर रही हैं। आज भी इंद्रावती सखी उन 100 सखियों को बल प्रदान कर रही है और वो हम सब सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। हम वहां भी सेवा करवा रहे थे, हम यहाँ भी सेवा ही करवा रहे हैं। कब उठेंगे सुंदर साथ जी, हमें भी उन 100 सखियों का साथ निभाना है। अब उठ के हमें भी सेवा करनी है, हमें भी स्वयं की जागनी पिया करते जा रहे हैं हमारी, हमें भी जागनी में एक डंडी भी नहीं, एक तिनका, हम पहले स्वयं जागनी के गोवर्धन के नीचे आ जाएं, फिर वो तिनका जैसे घास का तिनका होता है ना, उतना सा तो पकड़ लें सुंदर साथ जी। कम से कम बेहोश ना पड़ी रहें, रोती ना रहें, उठ के खड़ी हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। कम से कम एक सखी पे कम मेहनत करनी पड़ेगी इन प्यारी प्यारी सखियों को। अब बहुत सुंदर मिठाइयाँ परोसी जा रही हैं। भागवंती बाई बड़ी अच्छी तरह से मिठाइयाँ परोस रही हैं, इतनी प्रकार की कि वर्णन कैसे किया जाए। पकवान इतने परोसे जा रहे हैं, कई शाक सब्जियां सूखे, कई भुने हुए तो कई तले हुए, सब सखियों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। अब सब कुछ हुआ, पिया को चल्लू भी कराया गया, सारा कुछ हो गया, पिया ने स्वयं परोसा। जो परोसने वाली सखियां हैं आज भी उनको धनी स्वयं परोसते हैं।
सुंदर साथ जी उनको कैसा लाड मिलता है, क्योंकि उन सखियों की रहनी वैसी होती है, उनकी करनी वैसी होती है। उन्होंने अपना जीवन सेवा में, होम सेवा में न्योछावर कर दिया होता है, इसलिए पिया आज भी उनको स्वयं परोसते हैं। सुंदर साथ जी पान के पत्ते में सब कुछ परोस दिया गया, सारी भोजन की लीला हो चुकी है। अब सखियां बैठ गई हैं कि अब जरा हमारी बात सुनिए। वाला वालम जी मारा, जीरे प्रीतम अमारा, तमे रामत रंगे रमाडिया, पर पण सांभलो मेरी बात। अब जरा हमारी बात सुनिए। बड़ी आनंदमयी रामतें आपने खिलाई, पर आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? सबसे पहले ताजा ताजा कौन सा याद है उनको? जो अभी अभी हुआ था, यानी कि पिया आप अंतर ध्यान क्यों हो गए थे? आप हमें बिलखते हुए छोड़ के क्यों चले गए थे? तुरंत पिया जब वापस आए थे, हम तो खेलने में मगन हो गई। भजनानंद का स्वरूप उनका देखकर, ऐसा उनका देखकर हम रह ही नहीं पाई। फिर से महाराज की रामतें उनके साथ करने लगी। अब बैठे हैं तो अब सारी बातें हो रही हैं। ऐसा ही सेम टू सेम खेल में चल रहा है सुंदर साथ जी। एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ऑफ महारास ये खेल हो रहा है। बिल्कुल इसका बेस वहां बन चुका है। ब्रज जो थी, ट्रेलर दिखाया गया वृंदावन का। हम जाती थी थोड़ी देर के लिए शाम को, कृष्ण जी के साथ खूब आनंद, खूब खेल किया करती थी। वही वो पल थे जिनके सहारे हम जिंदा थी, जिनके सहारे हमने ब्रज में समय बिताया है। वही वो पल थे सुंदर साथ जी, वही पल याद किए जाएंगे परम धाम में। और रास में वो जो छोटा सा ट्रेलर वृंदावन में रास का दिखाया था, महारास में पूरी रास ही रास हो रही है। इतना आनंद ही आनंद हो रहा है। वहां ट्रेलर दिखाया अंतर ध्यान का, वहां ट्रेलर दिखाया उथले वचनों का, और यहाँ पर सुंदर साथ जी पूरा खेल उसके बेस पर बना दिया। और साथ ही साथ जो जो वहां दिखाया गया ना, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, वाणी से पहले तो बेसुध पड़े रहते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं, फिर वाणी से सतगुरु हमें समझाते हैं। ब्रह्मवाणी और सतगुरु का जो संयोजन है ना, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस काल माया का। मिल गया है, कलयुग भी मिल गया सुंदर साथ जी, सब कुछ यहाँ मिल गया। ब्रह्मवाणी मिली, साथ में सतगुरु मिल गए, और क्या चाहिए? भरत खंड भी मिला। संयोजन जब ये हुआ तो उसके बाद यहाँ पर और चाहिए क्या? अब हम धीरे धीरे पहचान करके उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे रहनी अपने आप सुधारनी नहीं पड़ती सुंदर साथ जी। वाणी अंदर गई और रहनी विकार, वाणी इन विकार आउट, इस प्रकार अपने आप होता जाता है। अगर विकार आउट नहीं हो पा रहे हैं तो वाणी इन नहीं हो रही है, वाणी ऊपर ऊपर रह रही है। इसका मतलब अंदर तक नहीं गई। यदि उसका एक बूंद भी, वाणी की एक मात्रा, एक बिंदी, तो क्या जो शब्दों के बीच में जो गैप छोड़ा हुआ है ना, वो गैप अंदर चला गया ना, उसका भी एक कण अगर वो भी इन हो गया, अंदर जाके छू गए वो भाव सुंदर साथ जी, तो विकार तो निकालने नहीं पड़ते अपने आप। उनको सर छुपाने को जगह नहीं मिलती सुंदर साथ जी अंदर। उनको जैसा एटमॉस्फेयर अंदर चाहिए होता है ना, जैसा एनवायरनमेंट अंदर चाहिए होता है, वो सूटेबल नहीं रहता, मर जाते हैं वो अपने आप। वो अपने आप ही मर जाया करते हैं, उनको मारना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मवाणी की महिमा है। यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर पिया के साथ आनंद लेते हैं। बातें कब होंगी पिया के साथ, ये जाके भी परम धाम में जाकर बातें होंगी कि अच्छा ऐसा जीव मिला था धनी, हमने ऐसे किया था। तब हम हंस हंस के पिया के साथ, सखियों के साथ बातें किया करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा ना, अरे मैं तो परात्म हूँ, मेरे जीव ने ऐसा ऐसा किया था। तब हमें कोई लाज शर्म वहां पे होती नहीं है, हंस हंस के करेंगे। अभी हमें ये पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं परात्म हूँ,
मैं आत्म हूँ, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा, मैं ही परात्म हूँ और मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप आत्म है। यदि पता लग जाए तो जीव के इन विकारों में हम कभी नहीं फंसेंगे। हमें पता होगा कि ये जीव कर रहा है और आत्म स्वभाव में इसको लेकर आना है, लेकर आना है और लेकर आना ही है। सुंदर साथ जी रोज अपने आप को याद कराइए, मैं इस पूरे संसार से अलग, मैं आपकी परात्म, आपकी अंग स्वरूपा, आपका तन जो यहाँ आत्मा का रूप लेकर आ गई है। कहते हैं आप जैसे ही हमसे अलग हुए उसी क्षण पता है क्या हुआ था, हम विरह की प्रचंड अग्नि में जलने लग गई थी। आप हमें वन में छोड़ के चले गए, हम इतना रोती रही, बिलखती रही, आप वापस नहीं आए थे। आपको पता है तम विना जे घड़ी गई, हमें जान्या जुग अनेक। सुंदर साथ जी कितना मीठा एहसास है ये। आपके बिना एक घड़ी भी हमें, एक समय, जो भी समय बीता युगों के समान प्रतीत हुआ। आज वो भी मैं ही गोपी थी, हर सुंदर साथ एक गोपी के रूप में ये कह रहे हैं कि आपके बिना एक एक घड़ी हमें युग के समान दिखाई दे रही थी। पता है ना युग कितना लंबा होता है सुंदर साथ जी। आज तो बड़े आराम से सांसें लिए जा रहे हैं उनके बिना, बड़े आराम से माया में खोए जा रहे हैं हम, हमें पता ही नहीं लगता। युग बीत गए हैं, ऐसा लगता 400 साल बीत गए सुंदर साथ जी। हमें नहीं लगता, हमें तो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी आए हो। हमारा तो इतना मन लगा हुआ है यहाँ पे माया में, हमारे तो जाने की इच्छा ही नहीं होती। उस समय लगा था युग बीत गए हैं, तभी रो रो के वृक्षों की लताओं से हम पूछ रही थी कि तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे पास है, हमारा प्रियतम हमारे पास नहीं है। आज भी वैसी ही तड़प जब तक नहीं आ जाती, जब तक उसकी याद में, जब तक उन पलों की याद में आंसू नहीं बहते, प्रेमाश्रु नहीं बहते सुंदर साथ जी, तब तक कहना कहना ही रह जाएगा सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा तब तक। कहते हैं विरहा के उस दुख को मैं कैसे कहूँ पिया, मेरा जीव जानता है, जीव साथ में गए हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए जीव जाने मन माहे। मेरा जीव, मेरा मन जानता है कि कैसे हमने वो घड़ियां काटी हैं। आनंदे रोता रमिए एम वाली स्थिति कैसी हम पे गुजरी है। बाहर से हंसना पड़ रहा है, दिल रो रहा है अंदर। ऐसी स्थिति सुंदर साथ जी जब माया में हंसना पड़ रहा हो पर दिल उसके लिए रो रहा हो, ऐसी स्थिति यहाँ भी तो हो सकती है, रास में हो सकती है। तो उन्हीं के लिए अनुकरण लीला कर रहे हैं। यहाँ भी तो हम नाटक कर सकते हैं दुनिया के लिए कि चरखा तो मैं तेरा काटता हुआ दिखाई दे रही हूँ, पर मैं काट नहीं रही तुम्हारे लिए माया, तुम भुलेखे में हो, तुम भुलावे में हो। मेरे अंदर तो मेरे प्रीतम का सूत कत रहा है। बाहर से बहाना बनाया तेरा चरखा काटने का, तेरा काम करने का माया। ऐ संबंधियों माया के सब खुश रहो क्योंकि माया का काम मैं कर रही हूँ। मेरे हाथ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं पर मेरे अंदर तो ताना बाना कुछ और ही चल रहा है। हर एक चरखे पर चढ़ने वाला हर एक धागा उसके प्रेम का बुना हुआ है और उसको जब बुनते हैं तो वो जो कपड़ा तैयार होता है सुंदर साथ जी, वो प्रेम के रंग से भीना हुआ उसी सेज पे पिया आके बैठते हैं। उसी रहनी की सेज पे पिया जब विराजते हैं, हमारे पसीने से लथपथ, हालांकि योग माया में पसीना होता नहीं है सुंदर साथ जी, फिर भी क्यों लिखा गया? अगर होता ही नहीं है योग माया में पसीना तो क्यों लिख दिया गया? इतना प्रेम पिया करते हैं, हमारे पसीने वाले कपड़ों के ऊपर आके बैठ जाते हैं धनी जी। जो हमने जाने से पहले, जल में जाने से पहले रास करते हुए जो पसीना आया था और हमने फिर जल क्रीड़ा के वस्त्र पहन लिए थे, वो उतारे हुए उन पे बैठ जाते हैं आके भोजन जीमने के लिए भी।
इतना प्रेम पिया करते हैं सुंदर साथ जी। उन वस्त्रों पे वो विराजमान हो सकते हैं। आपको पता है रहनी के पसीने की खुशबू कितनी सुंदर होती है। अभी हम महाराज जी का जीवन पढ़ रहे हैं, रहनी का जो पसीना उन्होंने बहाया है, जो कसौटियां उन्होंने देखी हैं सुंदर साथ जी, वो इतने सुवासित होते हैं। ये तन रूपी वस्त्र इतना सुवासित हो जाता है, इतना सुगंधित हो जाता है जब रहनी का पसीना उसमें से निकलता है। इतनी कसौटियां सुंदर साथ जी, हमारे लिए, हमारे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं है, फिर भी हम पिया पिया हम अपने आराम से जी रहे जीवन में से भी समय निकाला जा सकता है। हम एंटरटेनमेंट में समय बिताते हैं, हम फोन एक्स्ट्रा करने में समय बिताते हैं। माया को समय दीजिए, ये कहा जा रहा है कि माया को समय दीजिए, पर एक्स्ट्रा नहीं, जितना जरूरी है उतना दीजिए, बाकी सारा समय पिया का है। हाथ सुंदर साथ जी बैठना भी तो पड़ता है, वाणी मंथन के लिए, चितवन के लिए बैठना भी पड़ता है, स्थिर भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर समय बस हमारी वो स्थिति आई नहीं है कि हर पल हर घड़ी तू ही तू, तेरा 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 चलता जाता हो। वो मारिफत की अवस्था परमहंसों की आती है, उनको तो वो फिर भी बैठते हैं सुंदर साथ जी, उनको बैठना भी नहीं पड़ता, वो फिर भी बैठकर दिखाते हैं कि कहीं सुंदर साथ बैठना ना बंद कर दे। कहती हैं अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी अलगो वाला मुकू हवे ना मुकू अलगो वाला पल मात्र तमने, अब मैं आपको अलग नहीं होने दूंगी। वो हमें पता है वो दुख कितना असहनीय था। आओ हम सब सखियां अपने बाहों की प्रेम भरी पालकी बनाती हैं, उसमें आप विराजमान हो जाइए। आपकी पालकी को उठा उठा कर हम सब चला करेंगी, किंतु अब आपको एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देंगे हम। कैसे सुंदर साथ जी बाहों की पालकी, सोचिएगा कैसे बनती होगी। सोचिए 12,000 सखियां ऐसे हाथ रखें, सारे हाथ आपस में मिलते चले जाएं, मिलते चले जाएं, तो बीच में पिया विराजमान हो जाएं, बाहें बनाएंगी कमल का फूल सुंदर साथ जी इस माया में। उस पर विराजमान होगा उनका सिंहासन, उस पे पिया स्वयं विराजमान होंगे, यही सिंहासन होगा उनके लिए। यही कमल के फूल सहित सिंहासन का रोल प्ले करेंगी। हमारी सारी बाहें आपस में मिल जाएंगी, सारी सखियां गोल घेरा बना के खड़ी हों और सब अपने हाथ यूं आगे कर दें और सेंटर सबका मिल जाए, ऐसे फिट कर दें पिया अनार के दानों की तरह। ये करना है, इस काल माया में ऐसा ही मूल मिलावा बनेगा सुंदर साथ जी। जब तक हम सब नहीं मिल जाती तब तक वो गैप बीच में रह जाएगा, पिया को विराजमान नहीं कर सकते वहां पे। जितने गैप वहां रह रहे हैं इसीलिए पिया नहीं आ रहे। सबसे प्रेम करेंगे जब सारी सखियां इकट्ठा होकर ये घेरा बनाएंगी, ये गोला बनाएंगी, तब पिया मुस्कुराते हुए विराजमान होंगे इसमें भी। और साथ ही साथ हाँ, जिनको भी दर्शन नहीं हो पा रहे सुंदर साथ जी, उनको भी दर्शन हो जाएंगे। बाकी तो हर कोई अपनी रहनी अपनी कसनी के मुताबिक उनकी कृपा पाता जाएगा और अंदर ही अंदर प्रत्यक्ष भी करता चला जाएगा। कहते हैं अब पिया जी जवाब देते हैं, सिंधी में तो जवाब नहीं देते, रास में जवाब देते हैं। मैं तो तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, हम सब की आत्मा एक है। भले ही रास की रामतें करते समय हमारे अनेक तन दिखाई पड़ते हो, पर हम सब एक हैं। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी तन भेले, अलग अलग तन हम लेकर बैठे हैं, पर आत्म स्वरूप में देखें तो हम सब एक अक्षरातीत की आत्माएं, उनका तन, उनके तन के भाग, उनके हृदय के अंग हम सभी सुंदर साथ एक हैं। यहाँ अनेक होकर बैठे हैं, सभी को एक होना है, ये एकता में पिया बसते हैं। कहते हैं भले अलग तन दिखाई पड़ते हो पर हम सब एक हैं।
रास की रामते करते हुए अलग दिखाई देते हैं। काल माया में खेल खेलते हुए देखने आए थे, पर खेलते हुए सुंदर साथ जी खेलने लग गए ना। यहाँ पे आके अनेक तन दिखाई पड़ रहे हैं, पर आत्म सबकी एक तरह का श्रृंगार किया। पर आत्म भी प्रतिबिंब स्वरूपा, सबकी एक। बस जिस दिन ये समझ में आ जाए ना, उस दिन सुंदर साथ से कितना प्रेम हो जाएगा। सुंदर साथ जी कहते, सखियों मैं तुमसे एक बात कहूं, पहली बार, और शायद सुंदर साथ जी, शायद मैंने पूरी वाणी नहीं पढ़ी है, उतनी डीप नहीं पढ़ी है, पारायण वो भी बहुत कम किए हुए हैं। कहते हैं पहली बार और शायद आखिरी बार रास में पिया जी बता रहे हैं। वैसे तो अपने प्रेम का इजहार वो करते रहते हैं, इश्क के प्रकरण उतारे हैं सुंदर साथ जी, पर यहाँ पहली बार कहते हैं, सखियों मेरा हृदय बड़ा कोमल है, तुम सब मेरी वल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, तुम सब मेरी हृदयेश्वरी हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। भला मैं तुम्हें स्वप्न में भी अपने से अलग कैसे कर सकता हूं, सोचिए। कहते मेरा हृदय बहुत कोमल है, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त करती जा रही हो। यहाँ पे मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकता। इसीलिए तो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में समाये हैं, क्योंकि वो नहीं सहन कर सकते। कहते अगर मैं तुमसे अलग रहता हूं तो मेरा हृदय किसी भी स्थिति में नहीं सहन कर सकता। हे सखियो तुम्हारे वियोग में एक पलक माहे रे सखियो। हमने कहा एक और यहाँ पे डिफरेंस है, हमने कहा एक घड़ी हमको युग के समान लगी थी, तो कहते हैं एक पलक, तुम्हें तो एक घड़ी लगी थी जो 22.5 की होती है, एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है, सखियों मुझे कोटान कोट युग थाए, मुझे करोड़ों युगों के समान एक पलक लगा, आत्म ना आधार छोमारा। सुंदर साथ जी इतना सुंदर, इतना प्यारा पिया जी ने एक्सप्लेन किया है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। एक बार मेरी स्वामी जी से बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा स्वामी जी दर्शन क्यों नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा क्या समझते हो, बहुत अंदर वो आ रहा है क्या, बहुत दुख हो रहा है तुमको, कितना प्रेम करते हो पिया जी से। जिसका जितना ज्यादा प्रेम होता है उसका विरहा उतना ही बड़ा होता है, उसका दुख उतना ही बड़ा होता है। चाहे पिया ने अपने दुख का वर्णन पूरी वाणी में कहीं नहीं किया, सुंदर साथ जी रास की इन चौपाइयों में उनका विरहा झलक गया, छलक गया है थोड़ा सा। वो कभी नहीं बताते अपने दुख के बारे में, कभी नहीं बताते अपने विरहा के बारे में, हमेशा हमारा ही गुणगान किया करते हैं। विरहा से मैं मिल जाता हूँ, विरहा से ऐसे हो जाता है, पूरा विरहा का भी गुणगान कर दिया, ये कभी नहीं बताया कि मुझे कितना विरहा होता है तुम्हारे लिए। जिसका जितना बड़ा प्रेम वो उतना ज्यादा तड़पता है। और सोचिए हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं, हम क्या तड़पेंगे, सारा प्रेम तो उनके पास है, जरा सा अंश प्राप्त होता है, उतनी तड़प अंदर आती है। सुंदर साथ जी परमहंसों को, परमहंस और सतगुरु जिन जिन सुंदर साथ जी को वो जितना ज्यादा प्राप्त हुआ प्रेम, उतना ज्यादा तड़पन उनके दिल में लगी, उतनी ज्यादा तड़प उनके हृदय में रही। सुंदर साथ जी कहते तुम्हें मेरे विरहा का जो कष्ट हुआ है ना, विरहा तमने दोहेलो लागे मुने तेथी जोर, मुझे उससे ज्यादा कष्ट हुआ है, तुम क्या अपने कष्ट की बात कर रहे हो। तुम्हारे मुख को मुख करमाणा नव सहूं, चाहे माया में ही क्यों ना हो सुंदर साथ जी, हमारे कर्माने मुख नहीं सहन कर सकते। कहते तुम्हारा मुरझाया हुआ मुख सहन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, उसको देखने की सहन शक्ति तो केम कराऊं बकोर। कहते हैं अगर तुम्हारे कर्माने मुख, मुरझाए हुए मुख को देखने की सहन शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें फूट फूट के कैसे रुला सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं रुला सकता।
हम नहीं पहचानते हैं कि पिया हमारे हर पल साथ हैं, तब हम रोते हैं। वो नहीं रुलाते सुंदर साथ जी, हम उनकी तरफ नहीं जाते, माया की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, तब हम रोते हैं। जैसे ही पिया की ओर मुड़ना शुरू हो जाएं, आप देखिएगा इस जीव का रोना खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। नजर जिस पे रहेगी आनंद वैसा ही आएगा। बस नजर माया में रहेगी तो आनंद कैसा होगा सुंदर साथ जी, जैसा इस माया में मिल सकता है। इस माया में परमानेंट आनंद है ही नहीं। वो आनंद भी दुख का ही कारण होता है। कहीं ना कहीं सुविधाएं मिली हैं, कभी बाय चांस चली गई, चलो जी वही आनंद दुख में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए नजर पिया चरणों में रखने को इसीलिए कहा गया ब्रह्मवाणी में, हमारे ही सुखों के लिए कहा गया। नजर उनके चरणों में रहेगी तो आनंद ही आनंद का पसारा यहाँ रहेगा। अब हम नजर कहाँ रखते हैं, ये ब्रह्मवाणी बार बार गुहार लगाती हैं, पुकार लगाती हैं कि सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। वहां रखेंगे सुंदर साथ जी तो कोई दुख, इस काल माया में दुख का नामो निशान भी नहीं है। अमृत है ये खेल, बहुत सुंदर खेल है। कहते सखियों अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मेरा अस्तित्व तुमसे बंधा हुआ है, तुमसे आधे क्षण के लिए भी मैं अदखिण अलगो ना थाऊं, आधे क्षण के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। करार करो तमे मन, अपने मन को शांत करो, करार लेकर आओ, मेरी इस बात पे विश्वास करो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं नहीं हो सकता। आपको याद है जब अंतर ध्यान होने वाले थे तो भी यही कहकर गए थे, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूं। 3 चौपाइयों में कम से कम आया था कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हमें विश्वास नहीं आया, हमें पता ही नहीं लगा, हमारे पास ही थे। अब भी कैसे पता लग रहा है, अब भी ना पता लगता। हमें ऐसा लगता प्राणनाथ जी ने, यदि वो ध्यान अवस्थित हो गए, बस यहाँ धरती पे, इस यहाँ पे हमारे सामने तो है ही नहीं धनी जी, दिखाई ही नहीं दे रहे, अंतर ध्यान जैसा ही लगता सुंदर साथ जी हमें। ब्रह्मवाणी ने बताया कि वो आज भी तुम्हारे पास है। कहाँ कहाँ पास हैं सुंदर साथ जी, कितने रूप उन्होंने धारण कर लिए। सतगुरु रूप में हैं, श्री जी के रूप में, आज भी इस काल माया में इसी धरती पर पन्ना जी की तरहटी है, इसी धरती पे विराजमान है हमारे सतगुरु के रूप में, और हमारे धाम हृदय में है, मूल मिलावे में भी हैं। कहाँ कहाँ पिया नहीं है सुंदर साथ जी, हर जगह मेरे धनी विराजमान है। कहते तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो, भला मैं तुम्हें वियोग का कष्ट कभी दे सकता हूँ? तुम मेरे प्राणों की प्राणेश्वरी हो। मेरा तुम्हारा संबंध जो है बांध्या जे मूल सने, अनादिकाल से प्रेम की निस्बत, उस संबंध से हम बंधे हुए हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। इस बात का विश्वास अपने अंदर रखिएगा, हम कभी अकेले नहीं हैं यहाँ पे। मेरे धनी हमसे भी पहले आते हैं, हमसों पहले आए श्री राज सुंदर साथ जी, अगवानी करते हैं हम रूहों की कि आगे आगे मैं चलता हूँ, पीछे पीछे मेरे साथ साथ चलो तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो। कितना प्रेम और लाड उड़ेल रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते मैं तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार कर ही नहीं सकता। अब भी यदि दुख आते हैं सुंदर साथ जी, हमारी नजर जीव की उधर होती है, तब ये दुख आते हैं। जहां देखेंगे उसी को तो अट्रैक्ट करेंगे। हमारा कसूर है ये जो दुख आ रहे हैं, हमारी नजर उधर है, जिधर नजर होगी वही तो अट्रैक्ट होगा। माया की ओर नजर रखेंगे तो माया ही आएगी, फिर अगर पिया की ओर रखेंगे तो पिया आएंगे। तो अब डिसीजन तो हमारा है, हमने कितना समय कैसे डिवाइड करना है। माया का कोई काम छोड़ना नहीं है, पर जितना समय नेसेसरी है उतना देना है। बाकी जो वेस्टेज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, जीव का स्वभाव है, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, परफेक्शन चाहिए हर काम में। अब परफेक्शन छोड़ दी है सुंदर साथ जी, माया में परफेक्शन कर कर के भी
क्या मिला, इतने से हो सकता है, बहुत बेस्ट चल रहा है इतने से, और बाकी पिया बेस्ट कर देते हैं सुंदर साथ जी। पूरा विश्वास लेके चलिएगा, ब्रह्मांड में कभी कोई, बल्कि और बेस्ट चल रहा है ब्रह्मांड। मैं नहीं चला सकती थी, हम एक्सपीरियंस्ड नहीं है इस खेल के। हम तो ब्रज में आए थे और इस बार इसमें आ गए हैं। रास में तो योग माया में थे, काल माया में इस बार आ गए। वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। राजी के आदेश से इस बार अक्षर ब्रह्म जी ने ये खेल बनाया। अक्षर ब्रह्म एक्सपीरियंस्ड है, बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। तो राजी बेस्ट टैकल कर सकते हैं, सुंदर साथ जी हम नहीं कर सकते। इसलिए पिया पे छोड़ के अपना कर्ता, कहते कर्म करना है, पर कर्ता भाव को खत्म करके कर्म करना है। जब तक कर्ता भाव बना रहता है, मैंने किया, मैं कर रही हूं, मेरे बिना कैसे चलेगा, तब तक सुंदर साथ जी पिया की ओर नजर बहुत मुश्किल है। सब कुछ धनी कर रहे हैं, बस हाथ हिल रहे हैं और वो भी वही हिला रहे हैं, ये शरीर भी वही हिला रहे हैं, ये जीव का मन भी माया की ओर जो जो काम करने होते हैं वही करवा रहे हैं। हम नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी कहते हैं मैंने वृंदावन नहीं छोड़ा था, मैं वृंदावन मुँह क्यों न थी, पर तुम मुझे इस प्रकार दोषी क्यों बना रही हो। सुंदर साथ जी ना वहां छोड़ा था और ना यहाँ छोड़ा था, कभी भी नहीं छोड़ा था। कहते तुम मेरे जीवन की आधार स्वरूपा हो, मैं तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार सारा व्यवहार करता हूं, अभी भी जेम कहो तेम करूं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। एक बार धनी को रिझा लिया तब ये स्थिति आती है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोको जोई जोई, सोई करे प्यारे। पहले जो जो मेरे प्रियतम को भाता है मैं वो करती हूँ। इस काल माया में क्या भाता है उसको, उसको यही भाता है कि मेरी एक एक सांस में उसका नाम, उसका प्रेम चलता रहे, बस उसी पे नजर रहे। और जब मैं ऐसा करने लगती हूँ जैसा उसको भाता है, जैसे मैं करने लगती हूँ, फिर जो मुझे भाता है ना वो करता है वो। फिर वो अपनी इच्छा नहीं करता, फिर वो मेरी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। तो इस स्थिति पे सुंदर साथ जी हमने पहुंचना है। अति सुंदर हमारी श्री मुखवाणी, हमारी श्री रास में अब कह रहे हैं तुम सब मेरी आधार, आत्मा की आधार, आत्म ना आधार छो मारा। तो सुंदर साथ भी तो सारे आत्मा के आधार हैं। मेरी चेतना तुम्हारी चेतना से अखंड प्रेम करती है, इसलिए मेरी जीवन स्वरूपा सखियों, तुम्हारे मन में जो कुछ है अपने मुख से कह दो, रास का रास में ही खत्म कर दो। अब यहीं पे दे दो जो ताने उलाने देने हैं, जो भी तुम्हारे मन में है मुख से अवश्य कहो, उसी के अनुसार तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारी शंकाओं का समाधान भी करूंगा। तो क्या काल माया में अपने मुख से कहने को नहीं कहेंगे, कहाँ पे कहेंगे सुंदर साथ जी। ये सुनकर इंद्रावती भी आगे से प्रश्नोत्तर करती हैं, वो हम करेंगे अगली बार सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार की भूल त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। इंद्रावती सखी कोई चुप थोड़ी बैठने वाली है, ये सब बातें सुन के वो सारी बातें क्लियर करेंगी पिया।